Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English matter. Hope so students आप सब बढ़िया होंगे. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम आर्टिकल का टॉपिक कर रहे थे, हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, थोड़ी सी हम रिवीजन करके टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो ये इसके बहुत ही बेसिक छोटे छोटे रूल्स हैं, बट रूल्स ज़्यादा हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको अच्छे से कवर करो ताकि ये टॉपिक पे आपकी अच्छी सी ग्रिप बने. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक को हम जैसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो भी चीज़ें हमने की थी, फिर उसके बाद हम ये जो न्यू चीज़ है वो स्टार्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग न्यू कंसेप्ट्स. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो कौन से होते हैं, ए एंड एन, और जो डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज होते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज होते हैं, वो आर्टिकल कौन सा यूज होता है स्टूडेंट्स, द आर्टिकल यूज होता है. और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बोलूँ मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन चीज़ें हों, तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, आर्टिकल अ या फिर एन. ठीक है, अगर वो वोवल साउंडिंग वर्ड्स हैं तो एन, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स, मैंने आपको उस दिन बताया था कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं हो रहे वो मैटर नहीं करता, कॉन्सोनेंट साउंडिंग होने चाहिए. और यहाँ पे क्या है, वोवल साउंडिंग. तो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो क्या है, ए और एन से स्टार्ट होते हैं, जो सिंगुलर है और काउंटेबल है. लाइक मैं बोलूँ पेन, ठीक है, वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, पेन यूज करेंगे. ठीक है, एन हम एग के लिए यूज करेंगे. तो यहाँ चीज है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए. जब हम द की बात कर रहे हैं वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. एक हमारा रूल है जिसमें आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा. सबसे पहले मैं आपको उस रूल के रिगार्डिंग बताना चाहती हूँ, वो रूल को हम देखते हैं. जैसे कि ये रूल मैंने बहुत ही बाद में बताया हुआ है, इसका डायरेक्ट लिंकेज इसके साथ है, तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, अगर मैं स्टूडेंट बोलूँ द इज यूज्ड बिफोर द नाउन ऑलरेडी नोन, it is expected that the listener or reader have known the things we are talking about. तो यहाँ मैंने जैसे आपको बोला, अभी मैंने बोला हाँ है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ और एन यूज करते हैं. अगर इनकी एक बार रेफरेंस हो जाए, जब इनकी दोबारा रेपिटेशन हो सेंटेंस में, कोई जैसे पेन है, मैंने पेन की इंट्रोडक्शन दी तो मैं अ पेन से बोलूंगी, बट जब मैं इसको दोबारा सेंटेंस में यूज करूंगी पेन को, तो वो एक स्पेसिफिक पेन हो गया जिसकी ऑलरेडी नॉलेज है, तो मैं आगे उसके लिए द पेन यूज करूंगी. तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ. जैसे हम यहाँ देखते हैं, सागर टुक अ पेस्ट्री, ठीक है, अ पेस्ट्री है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड नोपाई टू द ट्रिप, बट ओनली द पेस्ट्री वॉज ईटन. तो यहाँ पे हमने द पेस्ट्री लगाया क्योंकि ये पेस्ट्री की ऑलरेडी रेफरेंस की हुई है और रीडर और लिसनर को ऑलरेडी नॉलेज है. तो अकेली पहले पेस्ट्री, ही टुक अ पेस्ट्री एंड नोपाई टू द ट्रिप, बट ओनली द पेस्ट्री वॉज ईटन. अकेली पेस्ट्री को खाया गया, तो हमने अब यहाँ इसके आगे द लगा दिया. द इज यूज्ड बिफोर द नाउन ऑलरेडी नोन. इट इज एक्सपेक्टेड दैट the listener or reader have known the things we are talking about. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी चीजें हैं जो मतलब रिवाइज करवाती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं ये टॉपिक को. जैसे मैंने आपको उस टाइम बताई थी ये चीजें लिटिल थोड़ी थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी हैं. जैसे हम देखते हैं यूज ऑफ ए एंड एन. अगर मैं यू साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, यू साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, तो वो उनकी प्रोनाउंसिएशन हमें ऐसे लगती है, यू. तो इनके आगे आर्टिकल अ लगेगा. यूनियन है, अ यूनियन. अम्ब्रेला, अ साउंडिंग है तो ये एन अम्ब्रेला होगा. 1 रुपी, वी से साउंडिंग है तो अ 1 रुपी नोट है. ऑरेंज के लिए हम एन ऑरेंज लिखेंगे. हॉर्स के लिए अ हॉर्स लिखेंगे. आर, आर हमारी साउंडिंग है, ओ से आर है तो एन आर लिखेंगे. एयर है, एयर, तो यहाँ पे एन एयर लिखेंगे. ठीक है. एम एल ए, एम, एम जो ये होता है एम साउंडिंग वर्ड है. एफ, जो ये वर्ड्स होते हैं एम एफ, ये सारे हमारे क्या है, वोवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, और इनके आगे हम एन यूज करेंगे. एलिफेंट, ई से एन एलिफेंट यूज करेंगे. यूरोप
यूरोपियन, यू से तो हम यूज करते हैं, ये बताया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज बताई है, जैसे ये स्पेसिफिक थिंग्स हैं। रिवर के आगे हम हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं, द गंगा, द यमुना, ये हमने किया था। ओशन के आगे हम द यूज करते हैं। एक स्टूडेंट्स आप लिख लो ट्रेन, ट्रेन हो चाहे राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, तो वहां भी हम यही बोलेंगे द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी। तो यहाँ भी हम द यूज करेंगे, स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ द यूज होगा। नाउन, प्रॉपर नाउन, हम प्रॉपर नाउन के लिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं बोलूंगी द राम, द श्याम, ऐसे नहीं बोलूंगी, बट एक एक्सेप्शनल केसेस हमने किए थे। एक्सेप्शनल केसेस में हम यूज करेंगे, जब मैंने बोला था जब उनको दुनिया नाम दे, ठीक है, महात्मा उनका मोहनदास करमचंद गांधी नेम है, बट दुनिया ने उनको महात्मा नेम दिया है, तो हम द महात्मा गांधी बोलेंगे, द ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे, अकबर द ग्रेट बोलेंगे, बट राम द ग्रेट नहीं बोलेंगे। याद है, ये एग्जाम्पल आपको दिया था। फिर हमने स्टूडेंट्स ये चीज देखी थी, राकेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास। जब हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन वाला दर्जा दे, ठीक है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन वाला दर्जा दे, तो तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। राकेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास। जैसे मैं बोलूं अ मुकेश वांट्स टू मीट यू, यहाँ अ आर्टिकल हमने इसीलिए लगाया है, जब हमें पता नहीं है कौन सा मुकेश आया है मिलने, तो हम बोलते हैं एनी मुकेश, हमारे में कहने का मतलब है एनी मुकेश आया है, तब हमने आर्टिकल अ यूज किया है। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तब भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं ताकि आपको रिवाइंड हो जाए हमने कैसे ये की थी। वैसे स्टूडेंट्स हमने देखा था कंट्री नेम, यूज द विद द नेम इन दी, हमें वैसे द यूज नहीं करना, ना यूज करना है, बट ये जैसे मैं बोलूं जिनके आगे यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, यूनियन है, किंगडम वर्ड है, तब हमें द यूज करना है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर अमेरिका है हम द यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करें माउंटेन रेंजेस की, तो माउंटेन रेंजेस में मैं बोलूँ हिमालय के आगे यूज करेंगे, बट माउंट एवरेस्ट हमारी पीक थी बच्चों, तो इनके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा था डिजीज, डिजीज के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, बट अगर ये मम्स है, मीजल्स है, प्लेग है, तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। फिर आगे देखा तो यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स है, सन है, द मून हम यूज करते हैं यूनिक थिंग्स के आगे आर्टिकल द, बट ये स्पेसिफिक चीजें हैं जहां हम यूज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के आगे, गॉड के आगे, हेल के आगे, हेवन के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था बच्चों डायरेक्शन, डायरेक्शन की चीज मैंने आपको अच्छे से बताई थी, द ईस्ट, द वेस्ट। अगर यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन है तब हम द लिखेंगे, द ईस्ट, बट अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो हम सिंपली लिखेंगे माय हाउस फेसेस ईस्ट। बट यहाँ फ्रॉम है, ही इज कमिंग फ्रॉम, तब द ईस्ट आएगा, यहाँ पे हमें यूज करने की सेकंड पार्ट में जरूरत नहीं है। आगे हम बच्चों बात करें तो रिलीजियस बुक्स की बात करते हैं, तो रिलीजियस बुक्स के लिए भी हम यूज करेंगे द गीता, द रामायण, ठीक है, बट यहाँ पे हम वाल्मीकि द रामायण नहीं लिखेंगे, अगर ऑथर का नेम है तो द रामायण साथ में यूज नहीं करेंगे। अगर बच्चों हम नेशनैलिटी यूज करते हैं, नेशनैलिटी, तब भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं, वो पर्सन की नेशनैलिटी क्या है, ठीक है, तब भी हम आर्टिकल यूज करेंगे। आगे अगर मैं बोलूं आपको नाउन्स आफ्टर, अगर मैं बोलूं अपॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, क्रॉन है, डिक्लेयर है, तो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज अपॉइंटेड एज द पीएम, अपॉइंट आ गया, मेक आ गया, इलेक्ट आ गया, सेलेक्ट आ गया, क्राउंड आ गया, डिक्लेयर आ गया, तब इसके बाद हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट वी कैन यूज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रणब मुखर्जी, तो प्रेसिडेंट के आगे हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अगर हम यहाँ सिंपली बोले अपॉइंटेड के बाद हम आर्टिकल नहीं यूज करते, बट प्रेसिडेंट के आगे हम द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर वैसे यूज करते हैं। डेजिग्नेशंस दी हो बच्चों, तो डेजिग्नेशन के आगे हमें आर्टिकल यूज करना ही करना है। कॉमन नाउन की बात की जाए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, ये चीज भी हमने की थी उस टाइम। जैसे मैं बोलूं कॉमन नाउन है तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये एक्सप्रेस कर रहा है इंटायर कैटेगरी को। अगर सिंगुलर कॉमन
कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि फेथफुल एनिमल है, ये सारी कैटेगरी को बता रही है, सिर्फ हमारा डॉग नहीं है, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बट मैं अगर अपने डॉग की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई हैव अ डॉग, ये चीज आपको मैंने बताई थी, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैन और मैन के रिगार्डिंग, तो मैंने बोला था मैन है, ये मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। वैसे मैं आपको एक और हिंट दे दूं, जब भी मैन या फिर वुमेन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा अगर इनके बारे में बात होती है, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर कैटेगरी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और मैन और वुमेन के आगे हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये आपको आगे रूल में बताऊंगी, बट हमें यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो ये चीज आपको पता चली होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, एक बार ये रूल को रीड आउट कीजिए प्लीज, ये रूल को देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टूडेंट्स बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि है, ये इंटायर कैटेगरी को बता रहा है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तब हम द आर्टिकल लगाएंगे। द ऑनेस्टी शोन बाय विराट कोहली वाज प्रेज्ड ड्यूरिंग द मैच, द ऑनेस्टी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम द ऑनेस्टी लिखेंगे। फिर बच्चों हमने ये चीज देखी थी, जब हम स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, ठीक है, जेल, टेंपल्स, चर्च, कोई जगह की बात करें, अगर हम वहां जा रहे हैं उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। बट अगर हम कोई डिफरेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ चोर जा रहा है टेंपल, तो वो ऑब्वियसली वो वहां पे चोरी करने जा रहा है अदर देन प्रे। टेंपल किसके लिए बना हुआ है? प्रे करने के लिए, बट वो अदर देन दैट पर्पस जा रहा है, तब हम आर्टिकल यस यूज करेंगे ही करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम आर्टिकल द यूज करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम द आर्टिकल यूज करेंगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए बच्चे यूज करेंगे। और अगर बात हो सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इसके बाद हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ डैश मैन, व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन नहीं आएगा, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सच के बाद सच, ही इज सच, तो स्टूडेंट्स अगर सच आ जाए और उसके बाद हमारा आर्टिकल लगना होगा, ठीक है, अ या फिर एन लगता है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट नाउन है और यहाँ एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आर्टिकल आता है, अगर एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। ही सच अ ब्रेव, सच के बाद अ या फिर एन आता है। इंटेलिजेंट होगा तो एन आ जाएगा, नहीं तो अ आर्टिकल आएगा। ही सच अ इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट या फिर अ ब्रेव स्टूडेंट। तो ये चीजें प्लीज सारी नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट थी। जब भी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, स्पेस की बात करें, आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, स्पेस है, वहां जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां कोई आर्टिकल नहीं है। बट अगर हम स्पेस की बात करें कि आई नीड अ स्पेस, ठीक है, बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, स्पेस जगह की बात कर रहे हैं, तब द स्पेस आएगा। पॉजिटिव डिग्री होगी बच्चों, यहाँ याद रखना, जैसे रिच है तो अगर मैं बोलूं द रिच लगा दिया तो ये पूरे ग्रुप को इंटायर, इसका मतलब हो गया रिच पीपल। पुअर के आगे द पुअर लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया? पुअर पीपल, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, तो ये फायदा होता है लगाने का द। कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ द लगाते हैं, द हायर यू गो, तो सेकंड पार्ट में द कूलर यू फील, तो द आर्टिकल हमारा यहाँ पे लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो लगता ही है, मोस्ट के आगे द मोस्ट होता है, ठीक है, बेस्ट द बेस्ट। अब यहाँ से हम न्यू चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है आपने। स्टूडेंट्स जब मैं इसकी बात करूं, द शुड बी ओमिटेड बिफोर मटेरियल नाउन, तो आपको मैंने मटेरियल नाउन ऑलरेडी करवाया हुआ है जिससे कुछ बन सके, ठीक है। मटेरियल नाउन है, कॉपर से हम बनाते हैं वायर, ठीक है, वैसे ही कॉपर हमारा एक मटेरियल नाउन है जिससे कन्वर्जन होगी, कोई चीज बने, जैसे वुड से हमारी चेयर बनती है तो वुड भी हमारा मटेरियल नाउन है। तो जो भी हमारा मटेरियल नाउन होता है बच्चों, वहां हम उसके आगे आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर मैं बोलूँ द कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल तो गलत हो जाएगा, तो सिंपली बच्चों क्या आएगा,
कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे ये चीज आपको कंसीडर करनी है, जब भी हमारा मटेरियल नाउन होगा उसके आगे हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, हम सिंपली ऐसे ही बोलेंगे कॉपर इज वेरी यूजफुल एनिमल। चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, द वुड नहीं आएगा। Don't use any article with plural noun when the plural noun is used to represent a particular group। तो यहाँ जब हम plural noun की बात कर रहे हैं, white elephants, ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में, तो यहाँ आर्टिकल द यूज करने की जरूरत नहीं है। द वाइट एलिफेंट्स आर कॉमन इन थाईलैंड, तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है थाईलैंड को, तो ये वाइट एलिफेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम द वाइट एलिफेंट्स नहीं लिखेंगे, हम सिंपली बोलेंगे वाइट एलिफेंट्स बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टीचर्स आर यूजुअली फ्यूचर, तो द टीचर्स नहीं आएगा, टीचर्स आर यूजुअली फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या बोलेंगे, वाइट एलिफेंट्स या टीचर्स आएगा, इनके आगे हम द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर, ये क्या हो रहा है हमारा, when the plural noun is used for to represent a particular group, तो यहाँ पे हम ये यूज नहीं करेंगे द, क्योंकि द स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। जब ये हमारा वाइट एलिफेंट्स है, पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो प्लूरल चीजों के लिए हमें आर्टिकल द यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये अभी मैंने आपको बताया था, यूज नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल सेंस। बट अगर स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए यूज होती है, जैसे विराट कोहली का देखा था, उसकी ऑनेस्टी की बात की थी, तब द यूज किया था। द पंक्चुअलिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मल सेंटेंस था, तो यहाँ पे द यूज करने की जरूरत नहीं है, द पंक्चुअलिटी। बट यूज व्हेन डिफाइनिंग क्वालिटीज ऑफ स्पेसिफाइड नाउन और थिंग। बट जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी है, ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप को बता रहा है, ये पर्सन को बता रहा है, या पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता रहा है, तब हम द यूज करेंगे। द विजडम ऑफ ऑल, ऑल है हमारी एनिमल है, ठीक है, तो यहाँ ऑल के लिए द आएगा विजडम, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन के लिए, स्पेसिफाइड थिंग के लिए अगर यूज हो तो हम वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए बच्चों द आर्टिकल यूज करेंगे। तो यहाँ द विजडम ऑफ आउल इज रियली एस्टोनिशिंग आएगा, क्योंकि हम ये पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या पर्टिकुलर थिंग को या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करें, तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे, वरना हमें द यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपली एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वहां हमें द आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीजों को जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये आपकी चीजें मतलब रिटेन रहेंगी माइंड में। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, एक बार ये रूल को रीड आउट कीजिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस रूल की बात करूं, तो यहाँ एक बात है मील की बात। मील में क्या आता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। वहां अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम सपर, ये सारे हमारे क्या है, मील्स हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। द लंच, द ब्रेकफास्ट, द डिनर हमें यहाँ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी हमें अ या एंड द यूज करने की जरूरत नहीं है। We had lunch at 1:30 PM, तो we had the lunch लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे लंच के आगे हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टूडेंट्स, अगर स्पेसिफिक केसेस हैं, वहाँ हम मील्स के आगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। कैसे बताती हूँ आपको, देखो। डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर वर्ड, यहाँ पे कहाँ पे है, तो मैं आपको जैसे ये बताती हूँ एग्जांपल में। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वी हैड लंच एट 1:30 PM, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन जनरल केसेस। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूँ द लंच तभी आता है अगर लंच की किसको
रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हम द लगाएंगे। लंच कैसा था, डिलीशियस था, तो डिलीशियस के आगे द लगा दूं। अगर वो एडजेक्टिव्स के साथ यूज हो रहा है लंच, तो वहां हम एडजेक्टिव के लिए द यूज करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम बोले वी हैड लंच तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम लंच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द एडजेक्टिवियल फ्रेज, तब हम द यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, द डिलीशियस लंच आएगा स्टूडेंट्स। वी हैड द डिलीशियस लंच फिर सही था, ठीक है, वी हैड लंच नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर वर्ड्स मैन एंड वुमेन। मैंने आपको अभी बताया था व्हेन वी यूज व्हेन दीज वर्ड्स टू आर यूज्ड टू रेफर द होल ह्यूमन रेस। द वुमेन इज बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। वुमेन आएगा, मैन एंड वुमेन, और ये पूरी सोसाइटी या पूरे अब कह सकते हैं रेफर होल ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैन इज मॉर्टल, मैंने आपको बताया था द मैन या द वुमेन नहीं आएगा वहां पे। ये चीजों को जितना समझोगे उतना ज्यादा आपकी कंसेप्ट्स पे ग्रिप बनेगी बच्चों। ये रूल को प्लीज रीड आउट कीजिए, ध्यान से देखना। डोंट यूज एनी आर्टिकल विद वर्ड्स लाइक। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये चीज को नोट डाउन कीजिए। अगर ये वर्ड्स हैं, लाइफ है, डेथ है, नेचर है, सोसाइटी है, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्या है, लाइफ है, डेथ है, नेचर है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, प्लीज नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हिस्ट्री है, ब्यूटी है, इन वर्ड्स के लिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मेलोडी है, मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, पार्लियामेंट है। तो यहाँ हम इनके लिए आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इन जनरल सेंस, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज, विदाउट देम द ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। तो द ह्यूमैनिटी नहीं आएगा, ह्यूमैनिटी सिंपली हम लगाएंगे, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। तो इनके लिए हमें यहाँ आर्टिकल यूज करने की बच्चों जरूरत नहीं है। अगर हम इन वर्ड्स की बात करें, लाइफ, डेथ, नेचर, सोसाइटी, म्यूजिक, फ्रीडम, हिस्ट्री, ब्यूटी, मेलोडी, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के लिए जरूरत नहीं होती, ह्यूमैनिटी के लिए जरूरत नहीं होती, मैनकाइंड के लिए यूज नहीं होती, मेलोडी के लिए यूज नहीं होती, ब्यूटी के लिए यूज नहीं होती, हिस्ट्री की बात करें तो हमें जरूरत नहीं है, लाइफ की बात करें, डेथ की बात करें, नेचर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, म्यूजिक की बात करें, फ्रीडम की बात करें, तो यहाँ बच्चों हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। वो जो मैंने आपको मील्स की बात बताई थी ना, अब यहाँ पे देखते हैं, वो जो मील वाला एग्जांपल यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बोला था मील्स के लिए हमें आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मील इज स्पेसिफाइड बाय एडजेक्टिव और क्लॉज, देन मील नेम हैज एन आर्टिकल बिफोर इट। जैसे मैं बोलूँ द डिनर वी हैड एट रोड साइड कॉर्नर वाज वेरी टेस्टी, तो वो टेस्टी था, एडजेक्टिवियल फ्रेज आ गया, तो हम डिनर के लिए द डिनर लगाएंगे। आई हैड डिनर फिर नहीं लगाने की जरूरत थी, बट अगर डिनर की वो हम एडजेक्टिव के थ्रू बता रहे हैं तब हम द डिनर बोलेंगे। आई डिडंट गेट अप अंटिल 10:30 एंड हैड अ लेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कैसे किया हमने, लेट किया, तो लेट हमारा एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी हमने आर्टिकल अ लेट ब्रेकफास्ट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज भी बताती हूँ, दिक्कत आपको यहाँ आएगी, मैम यहाँ पे अ यूज किया है, वहाँ द यूज किया है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्या चीज है, ये सिंपली बोल रहा है ब्रेकफास्ट लेट किया है। अब यहाँ पे जब हम फोकस की बात कर रहे हैं, जब फोकस किया जाए तब द यूज करेंगे। जब हम रिप्रेजेंट करें द डिनर वी हैड, क्या था हमारा, द डिनर वी हैड, तो क्या था यहाँ पे द डिनर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। डिनर जो हमने किया था वो टेस्टी था, डिनर जो हमने किया था आ जाए, तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, तभी हमने द डिनर लगाया। जब हम सेंटेंस में वर्ड पे फोकस डाल रहे हैं तब भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। ये सिंपली था वी हैड अ ब्रेकफास्ट, तो यहाँ फोकस नहीं था,
द डिनर में वाले सेंटेंस में फोकस था, तभी हमने यूज किया है। यहाँ देखते हैं, डोंट यूज आर्टिकल विद नेम ऑफ। हमें कोई भी यहाँ बोले, गेम्स की बात बोले, तो यहाँ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना। ये प्लीज चीजें नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्रिकेट इज नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड, तो गलत हो जाएगा, सिंपली आएगा क्रिकेट इज नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड। बच्चों यहाँ द क्रिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस, तो हमें वहां भी द यूज करने की जरूरत नहीं है। डिजीज हमने किया था, आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, बट एक मीजल्स मम्स याद है आपको था, तब द यूज करेंगे। वैसे ही कोई लेक की बात हो या कॉन्टिनेंट की बात हो, एशिया, अफ्रीका, तब हम यूज नहीं करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे, गेम्स के लिए हम नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज नहीं करेंगे, डिजीज के लिए यूज नहीं करेंगे, लेक के लिए यूज नहीं करेंगे, कॉन्टिनेंट के लिए हम यूज नहीं करेंगे, कॉन्टिनेंट, सी के लिए हम यूज नहीं करेंगे। कोई फेस्टिवल है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो अब द दिवाली नहीं बोलोगे तो हम फेस्टिवल, डोंट यूज आर्टिकल। सी के लिए यूज नहीं करेंगे, वैसे फेस्टिवल्स के लिए यूज नहीं करेंगे, कलर के लिए यूज नहीं करेंगे, मंथ के लिए यूज नहीं करेंगे। जुलाई, इन द जुलाई नहीं बोलेंगे, इन जुलाई, आई हैव अ बर्थडे इन जुलाई, इन अगस्त, ठीक है, तो हम यूज नहीं करेंगे। मील के लिए बताया था, स्पेसिफिक केस हो तब यूज होता है, ठीक है, वैसे नहीं यूज करते हम। अगर मैं बोलूँ माउंटेन्स, याद है हमने बोला था पीक्स, माउंटेन पीक्स के लिए माउंट एवरेस्ट है, वहां यूज नहीं करेंगे। रेंजेस के लिए यूज करते हैं, बट माउंटेन्स के लिए यूज नहीं करते हैं। हमने वैसे देखा सिटी के लिए यूज नहीं करेंगे। रिलीजियन, रिलीजियस बुक्स के लिए यूज करेंगे, रिलीजियंस के लिए नहीं। द क्रिश्चियन, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिलीजन क्या है, द नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। लैंग्वेज के लिए हम नहीं बोलेंगे, यूज करेंगे डच, द डच नहीं बोलेंगे, द फ्रेंच नहीं बोलेंगे, सिंपली फ्रेंच बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके कि यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। ये सारी चीजों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स मैं बोलूं पोजेसिव केस आ जाए प्रॉपर नाउन का, वहां हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पोजेसिव केस किसका आ जाए, प्रॉपर नाउन का। सुखदीप है, पोजेसिव केस क्या होता है, सुखदीप्स, ये हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, सुखदीप की बाइक है तो हम सुखदीप्स बाइक लिखेंगे, तो वहां हमें द आगे नहीं लगाना। हमें पोजेसिव केस हो प्रॉपर नाउन का बच्चों, वहां हमें आर्टिकल द यूज नहीं करना। अगर मैं बोलूं द सुखदीप्स बाइक इज ब्लू इन कलर, तो गलत हो जाएगा, सिंपली सुखदीप्स बाइक आएगा। बट वी कैन यूज द पोजेसिव केस ऑफ कॉमन नाउन, हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं अगर पोजेसिव केस हो कॉमन नाउन का। वुमेन बोला है, वुमेन हमारा कॉमन नाउन है, तो वुमेन्स योगा बुक है, तो यहाँ पे द वुमेन्स योगा बुक यूज करेंगे। बट अगर यहाँ पे नाम दिया हो राम शाम्स बुक, तो वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं करना, हमें आर्टिकल ही नहीं यूज करना। अगर हम क्या बोले किसी पर्सन के पोजेसिव केस की बात करें, तो वहां हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट ठीक है, पर्सन के पोजेसिव केस के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर कॉमन नाउन के हमारा पोजेसिव केस है, कोई कॉमन नाउन के पोजेसिव केस की बात करते हैं, तब हम द आर्टिकल यूज करते ही करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये रूल, ये सभी ने नोट डाउन करने हैं। एक प्लीज स्टूडेंट्स बच्चों, ये हाँ एक प्रॉपर नोटबुक बनानी बहुत जरूरी है इस टाइम। ये सारे के सारे रूल्स आप मतलब अच्छे से रिवाइज करोगे प्रॉपरली, तो परमानेंट मेमोरी में रिटेन रहेंगे, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि हम ये रूल्स को कैसे करेंगे, ज्यादा हैं, ये प्रैक्टिस करोगे, शीट में आपको करवाऊंगी ना, तो शीट के थ्रू आपको ये सारे रूल्स याद हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये शीट के थ्रू हमें सारे के सारे रूल्स इसमें हमने अच्छे तरीके से कवर करने हैं। बस एक बार आप ये रूल्स की नोटबुक बनाओ और रिवाइज करो इन रूल्स को। एक बार ये रूल रिवाइज कीजिए, ये पढ़िए प्लीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आर प्रेसिडेड बाय द प्रेपोजिशन बाय। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना with the means of transportation which are preceded by the preposition by। अगर मैं बोलूं मोहन will go to Agra by the bus but he will return in a cab, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम by आ गया तो by bus यूज करेंगे, the नहीं लगाएंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के आगे जहाँ by यूज हो जाए वहाँ बस के लिए हम by यूज करते हैं, ये चीज याद रखनी है अपनी। बस के लिए हम by यूज करेंगे तो by the बस नहीं आएगा, सिंपली हम by बस बोलेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, हम सिंपली बाय बस बोलेंगे, बाय द बस बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, विच आर प्रेसिडेड बाय द बाय प्रेपोजिशन, बाय द बाय प्रेपोजिशन। तो यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आगे बाय प्रेपोजिशन आ रहा है तो इसीलिए हम बाय द बस नहीं बोलेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी रूल करवाया था, the is used before the noun already known, it is expected that the listener or reader have known the things we are talking about। अगर पहली बार रेफरेंस है तो अ यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, बट अगर उनकी नॉलेज ऑलरेडी रीडर को हो गई है तब हम उनको स्पेसिफिकली अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो द आर्टिकल यूज करेंगे उन चीजों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रूल करवाती हूँ, आपने ये वैसे भी किया हुआ है एडजेक्टिव की क्लास में बच्चों, ये रूल हमने किया हुआ है ऑर्डिनल नंबर्स, याद है ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, इन सब के आगे हमें द आर्टिकल लगाना है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द यूज करना है। सच के बाद अ आर्टिकल आएगा या फिर एन आएगा, ये चीज अभी बताइए। ही इज सच अ ब्रेव स्टूडेंट, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे हमें द यूज करना है। बट अगर मैं ऑर्डिनल नंबर्स की बात करूँ तो उनके आगे स्पेसिफिकली हमें प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना है बच्चों, द प्रेपोजिशन यूज करना, द आर्टिकल यूज करना है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है आर्टिकल के टॉपिक में। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया है तो इसमें जो चीजें आपने क्या पढ़नी है, कैसे ये चीज को फॉलो करना है आर्टिकल की, ये चीज को आपने एक स्पेसिफिक कॉपी बनानी है, ठीक है, आर्टिकल के रूल्स की। ये लिखना है कहाँ आर्टिकल यूज होते हैं पहले या कहाँ आर्टिकल नहीं यूज होते। जहाँ आर्टिकल यूज होते हैं तो कौन सा आर्टिकल कैसे यूज होगा वो चीजों को हमने अच्छे से लिखना है, क्योंकि अगर तुम बार बार रिवाइज करोगे कहाँ आर्टिकल यूज होगा कहाँ नहीं होगा तभी ये आपकी चीजें माइंड में परमानेंट रिटेन रहेंगी। हमें परमानेंट रिटेन करवानी है मेमोरी में, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हम काम नहीं करते हैं। अब बात आई ये चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसकी मैं आपको शीट अपलोड करूंगी, पहले आपने ये शीट को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी रूल्स हैं, जितना भी आपसे लगता है बच्चों, आपने ये शीट को खुद सॉल्व करना है। शीट को जितना मर्जी आप मतलब दिमाग लगाना है आपने, पूरा का पूरा जितना भी है। वैसे कहते हैं कि इंसान अपना 0.25 पता नहीं कितना इतना दिमाग यूज करता है, ठीक है। अगर बंदा सपोज 2% भी यूज कर ले तो वो पता नहीं भगवान ही बन जाए, है ना। तो हम अपना 100% तो हम कभी सोच नहीं सकते, दिमाग फट जाता है कितने बंदे का। तो अपना माइंड को यूज करो, जितना ज्यादा तुम यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी ये इस चैप्टर में ग्रिप बनेगी। तो होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है आपकी। थैंक यू सो मच।